देखिए से हम खड़े हैं हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी के कार्यालय में, जहां पर भीम आर्मी फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारनपुर से जो एक प्रकरण चल रहा है हल्द्वानी में रेलवे का मामला, उसके सिलसिले में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या विचार है इस मामले में। सर, आपका नाम? मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक मामला चला हल्द्वानी में, प्रकरण रेलवे की विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने का। यदि बात की जाए, हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे और सरकार के द्वारा उनको विस्थापन करने की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन उनको हटाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों को जिस दिन ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और जिस सरकार का आदेश आया कि यहाँ हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है हल्द्वानी के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है और इस क्षेत्र में, और ये घर हमारे लोगों के 60-70 साल से भी पुराने हैं, और जबकि ये बिजली का बिल पे कर रहे हैं, नगर पंचायत नगर निकाय की टैक्स पे कर रहे हैं, पानी का बिल पे कर रहे हैं, तो जब ये सब चीज़ों का टैक्स दे रहे हैं तो यहाँ सरकार इनके घर तोड़ने का आदेश क्यों देती है? तो जहाँ तक कि सब चीज़ों प्रदेश की जो हमारी टीम है भीम आर्मी की उत्तराखंड की, उन्होंने हमें जानकारी दी कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। तो हमने निर्णय लिया कि पूरी भीम आर्मी वहाँ पर पहुँचेगी, और एक मुस्लिम भाई का भी अगर घर सरकार ने हटाया तो इसका अंजाम सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग संवैधानिक लोग हैं और यहाँ से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को उल्टा लटका देंगे। मैं उत्तराखंड सरकार से बता रहा हूँ, आपको राजनीति करनी है, राजनीति करिए, लेकिन अगर हमारे मुस्लिम समाज को तबाह करने की कोशिश करोगे या उनको प्रताड़ित किया जाएगा, 60-70 साल पुराने घर हटाने का आपको किसने अधिकार दिया? ये यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप लोग सेकुलर राजनीति करिए। यहाँ अगर मुस्लिम कम्युनिटी का उत्पीड़न होगा तो न भीम आर्मी चुप रहेगी और न मंजीत सिंह नौटियाल चुप रहेगा। यदि बात की जाए इस बनबूपुरा क्षेत्र में, यहाँ से लेकर और जहाँ तक भी रेलवे अतिक्रमण की बात कर रही है, लगभग सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हाँ, मुस्लिम समुदाय अत्यधिक रहता है। और एक जानकारी आपको हमने 2007 वर्ष से ये जो प्रकरण चल रहा है और आज तक जो भी सरकारें रही हों, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्या उनके द्वारा कोई प्रयास किया गया पुनर्वास के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये 2007 से जो मामला चल रहा है और इस आंदोलन को हमारे बड़े भाई सिद्दीकी साहब यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी काफी देर हम लोगों ने वार्ता की, और 2007 में हमारे जो यहाँ के आंदोलनकारी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 2007 में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये अनलीगल रूप से घरों को तोड़ा जा रहा है और हमें वहां से स्टे मिला था। लेकिन इस समय चुनाव नहीं थे, कि आप लोग जानते हैं सब चीजें, और चुनाव को मुद्दे को भुलाने के लिए, मुस्लिम को दबाकर सत्ता में बैठने के लिए ये प्रकरण किया जा रहा है। परंतु हमारे यहाँ की जो लीगल टीम है और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लगातार वार्ता चल रही है, और हमारे भाई जो हैं सिद्दीकी साहब इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हमने इस पर रणनीति बना ली है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं यहाँ के अपने मुस्लिम समाज से भी ये संदेश दे रहा हूँ कि यहाँ संविधान है और संविधान की सुरक्षा करने वाले लोग देश में भी जिंदा हैं। किसी प्रकार से सरकार से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी बहनों को, मुस्लिम भाइयों को किसी प्रकार से इन बहरूपियों से डरने की जरूरत नहीं है। मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे, और आपका भाई आ गया। जैसे 5 तारीख को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है कि राहत दी जाएगी? बिल्कुल राहत दी जाएगी। देखिए, हमें पहले भी न्यायपालिका से जो है ना राहत मिली है, और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार तो अपनी सत्ता हथियाना चाहती है और उसे दलित मुस्लिम की वो जितनी हत्या करानी पड़े वो करा देगी। मतलब आपका कहना ये है विस्थापन पहले जी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम न्यायपालिका जाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। यदि एक बात 1% मांग के चलिए, सुप्रीम कोर्ट से यदि इतने हजार लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा? पहले पक्ष में आ चुका है जी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका हम जानते हैं और उम्मीद भी है कि न्यायपालिका हमारे इतने सारे लोगों के साथ में अन्याय नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद।